हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पर बात कर ली है, प्रतिरोधकों के संयोजन पर अपने चर्चा कर लिए। तो आज हम बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर, यानी कि धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर हम बात करेंगे। तापीय प्रभाव भी हम इसको कहते हैं, ऊष्मीय प्रभाव भी हम इसे कह सकते हैं। तो लिखेंगे व्हेन करंट flows in a wire having high resistance when current flows in a wire having high resistance for a long time, then it produces heat। यानी कि क्या कह रहा है, जब किसी उच्च प्रतिरोध की तार में लंबे समय तक के लिए धारा प्रवाह होती है, लंबे समय तक के लिए धारा प्रवाह होती है, तो उस तार में ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है और धारा के इस प्रभाव को धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। यानी कि अगर किसी वायर के अंदर से करंट फ्लो करेगा तो इसके आसपास क्या जनरेट हो जाएगी, हीट। इसके पास आ जाएगी ऊष्मा, और इस ऊष्मा, क्योंकि यह धारा के कारण आई है, यानी कि करंट के कारण ये हीट प्रोड्यूस हुई है, इसको हम कहेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आपको एक बात याद रखनी है कि सर इसको कैसे निकाला जाए, इसे कैलकुलेट कैसे किया जाए, इसके क्या क्या सूत्र हो सकते हैं, फॉर्मूला। तो दोस्तों, हम सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर मान लेते हैं कि कोई चालक है, कोई कंडक्टर है, और इस पर अगर मैं एक बैटरी लगा दूं, 20 वोल्ट की, मैंने इस पे क्या लगा दी, एक बैटरी लगा दी। मैंने इस पे 20 वोल्ट की एक बैटरी लगा दी, स्विच ऑन कर दिया, तो धारा इसके अंदर प्रवाह करने लगेगी, करंट इसके अंदर फ्लो करने लगेगी। हमने माना इसके अंदर टोटल क्यू चार्ज जो है वो इधर से उधर चलने लगा। सो हम क्या कहते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं जो पोटेंशियल है, वोल्टेज है, वो वोल्टेज कैसे दिया जाएगा। हम जानते हैं वोल्टेज अगर हमें निकालना है तो वो होता है V बराबर कार्य बटे आवेश। अगर मैं यहां से बात करूं कि जो कार्य है वो हो जाएगा V इंटू क्यू के समान, तो बात तो एकदम सही है। यदि ये जो धारा I है ये t समय पर फ्लो करती है, तो हम यहां बोलेंगे वर्क डन इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू, और यहां पर हम कहेंगे
Q बराबर क्या होता है I इंटू टी, यानी कि आवेश बराबर धारा गुणा समय, तो वर्क डन बराबर हो जाएगा वी आई टी। फिर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं ओम्स लॉ, अप्लाई करते हैं ओम्स लॉ, यानी कि ओम के नियम को लगाते हैं। तो ओम के नियम अनुसार, ओम के नियम अनुसार V बराबर होता है आई आर, जहां R होता है रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, R हमारा प्रतिरोध, तो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर आ जाएगा हमारे पास I गुणा आई आर इंटू टी। देखो ना, ये I ऐसे छोड़ दिया हमने, ठीक है, ये सॉरी ये वाला I ऐसे छोड़ दिया, T ऐसे छोड़ दिया और आई आर लिख दिया, तो बन जाएगा I इंटू आई आर इंटू टी, तो बन जाएगा V बराबर आई स्क्वायर आर टी, सॉरी W बराबर, W W बराबर क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। और अगेन अप्लाइंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ दोबारा लगाएं, V बराबर आई आर, तो R बराबर I बराबर क्या हो जाएगा, V बटा आर। तो इस I को हम यहां रख देते हैं, तो W बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो R से R कट जाएगा, तो W बराबर आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ये हमारे पास कुछ इसके फॉर्मूले बन जाएंगे। चलिए नोट करेंगे पहले इसे, फिर हम आगे चर्चा करेंगे कि हमने ये कार्य निकाला है, अब इसको हम पावर यानी कि धारा की शक्ति कैसे निकालें। तो जब किसी धारा मतलब तार पे धारा प्रवाह करती है, तो उसके पास ऊष्मा प्रभाव आ जाता है, हीट अप हो जाती है ना। तो वी नो दैट V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, V बराबर यानी कि W अपॉन क्यू होता है, वोल्टेज बराबर होता है कार्य बटे आवेश, तो हम कह सकते हैं कार्य बराबर वोल्टेज गुणा आवेश हो जाएगा। तो W इक्वल्स टू वी क्यू, V की जगह अगर हम Q की जगह में IT लगाए तो W इक्वल्स टू वी आई टी बन जाएगा, यानी कि कार्य बराबर बन जाएगा वी आई टी। तो अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ के, ओम के नियम अनुसार V इक्वल टू आई आर होता है, हम इसको यहाँ लगा देंगे, तो हमारा आंसर सीधे सीधे यहाँ पर क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी अपना यहाँ पर क्या बन जाएगा, W बन जाएगा, कार्य बन जाएगा। तो W इक्वल्स टू यहाँ बन जाएगा आई स्क्वायर आर टी, यानी कि W बराबर आ जाएगा आई स्क्वायर आर टी। अब हम यहाँ पर ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, तो V बराबर आई आर, तो I का मान आ जाएगा V बटा आर, I को चिपका दो यहाँ पर, तो W बराबर हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। आर ने आर को मार दिया, तो W इक्वल टू बन जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो W आ गया, यानी कि वर्क डन हमारे पास आ गया। तो वर्क डन हमने निकाल लिया। तो हमने यहाँ पर कितने फॉर्मूले लिखे, जरा ध्यान दें। W इज इक्वल टू सबसे पहला फॉर्मूला लिखा V क्यू, Q की जगह हमने लगाया I इंटू टी, तो बन गया वी आई टी। फिर ओम्स लॉ लगाया तो बना आई स्क्वायर आर टी, और फिर मैंने I की जगह दोबारा ओम्स लॉ लगाया तो बना वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो ये हमारे पास क्या बन गए हैं, फॉर्मूले बन गए हैं सारे के सारे वर्क के। अब आप एक बात ध्यान से जान लें, जो वर्क होता है वही एनर्जी होता है, यानी कि कार्य ही ऊर्जा है, वर्क ही ऊर्जा है, एनर्जी है, कार्य ही यहाँ पर ऊर्जा है। तो कार्य अगर यहाँ पर ऊर्जा है, कार्य अगर यहाँ पर ऊर्जा है, तो हम कह सकते हैं ऊर्जा ही तो हीट होती है, एनर्जी ही तो हीट है, यानी कि ऊष्मा भी है। तो इसको अगर हम यहाँ लगा दें तो ये बन जाएगा हीट बराबर, हीट बराबर वी क्यू वी आई टी आई स्क्वायर आर टी और V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ये हमारे पास बन जाएगी हीट यानी कि ऊष्मा का सारे के सारे सूत्र। चलिए इस पे करते हैं अब कुछ प्रश्न। क्वेश्चन है हमारे आगे, द, ये मैं कहूं, चार्ज ऑफ a charge of 20 coulomb is flowing in a circuit in 10 second
if the resistance of the wire is 5 ohm, find the heat developed in the wire। क्या कह रहा है? एक 20 कूलम का आवेश 10 सेकंड में परिपथ में प्रवाह करता है। यदि इस परिपथ का प्रतिरोध 5 ओम है तो इसका या मैं बोल सकता हूं इसमें यदि इसका प्रतिरोध 5 ओम है तो इसमें उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात करें। A charge of 20 coulomb is flowing in a circuit in 10 seconds. If the resistance of the wire is 5 ohm, find the heat developed in the wire। चलिए फटाफट से निकालेंगे। एक 20 कूलम का आवेश 10 सेकंड में परिपथ में प्रवाह करता है। यदि परिपथ का प्रतिरोध 5 ओम है तो ऊष्मा निकालें, हीट डेवलप निकालें। तो देखिए क्वेश्चन के अनुसार हमें क्या क्या दिया है। सबसे पहले हमें क्या क्या इस प्रश्न में दिया है उसको देखते हैं। तो हमें यहाँ पर दिया है चार्ज यानी कि हमें यहाँ पर आवेश दे रखा है, चार्ज दे रखा है। चार्ज यानी कि हमें इस प्रश्न में आवेश दिया हुआ है। तो आवेश Q कह सकते हैं या छोटा q हम कह लें। Q बराबर दे रखा है हमें 20 कूलम। फिर हमें यहाँ पर टाइम दे रखा है, समय दे रखा है। टेन सेकेंड, ठीक है, समय दे रखा है हमें 10 सेकेंड। फिर हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है। क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस, यानी कि हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, प्रतिरोध दे रखा है, प्रतिरोध R। तो R बराबर कितना दे रखा है हमें यहाँ पर, 5 ओम। 5 ओम यहाँ पर हमें दे रखा है। ठीक, हमसे पूछिए हीट कितनी डेवलप होगी, हीट यानी कि ऊष्मा कितनी यहाँ पर उत्पन्न हुई होगी या जनरेट हुई होगी। ऊष्मा यानी कि हीट हमसे पूछे। अब अगर हम यहाँ पर बेसिक फॉर्मूला इसका देखें, यानी कि हम जनरल फॉर्मूला इसका देखें, तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है हमारा हीट का, जो गिवन डाटा है उसके अनुसार से अगर हम लगाएं तो वी नो दैट हम जानते हैं H बराबर आई स्क्वायर आर टी। H बराबर आई का स्क्वायर। अब आई नहीं है हमारे पास तो आई कैसे निकलता है, आई निकलता है करंट अपॉन टाइम से। तो करंट क्या है सर, तो करंट की जगह अगर हम देखें तो हमें दे रखा है 20/10, है ना, आवेश बटा समय, तो 2 एम्पियर। तो हम यहाँ लगाएंगे 2 का स्क्वायर गुणा 5 और कितने समय तक चल रहा है, 10 सेकंड तक फ्लो कर रहा है ना, यही हमें दे रखा है क्वेश्चन में। 10 सेकंड का समय हमें दिया है, हाँ बिल्कुल दिया है। बस क्वेश्चन को लगा देंगे इन वैल्यूज को, आंसर आ जाएगा। तो बनेगा H बराबर 2 दूनी 4 गुणा 5 गुणा 10, तो 5 एक 20, 20 इंटू 10 200। तो 200 जूल की यहाँ पर हीट जनरेट हुई है। तो हम कहेंगे हीट ऑफ 200 जूल इज
ऑब्टेन्ड और डेवलप्ड। यानी कि 200 जूल की ऊर्जा उत्पन्न हुई है। चलिए फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। तो बेसिक से फॉर्मूले होते हैं, बेसिक से फॉर्मूले को आप पुट ऑन करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट क्लास में पावर की बात करेंगे कि कितनी शक्ति यहाँ पर उत्पन्न होती है, क्या शक्ति के सूत्र होते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।